हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ D30 चार्ट की। जी हाँ, त्रिशांश त्रिशंसा जिसको कहा जाता है D30 बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों ये। और इसको मैं 2 वीडियोस में बनाने वाला हूँ क्योंकि कुछ इसमें ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बताने बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन पार्ट भी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो इसी के ऊपर सारी वीडियो आधारित रहेगी। D30 के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो पहला जो पार्ट होगा उसमें कैलकुलेशन मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले से ही कुछ यहाँ पे कुछ चार्ट्स बनाए हैं 2-3, और ये आप देख सकते हैं ये D30 की कैलकुलेशन होती है दोस्तों। D30 की कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको कैलकुलेट करना। और उससे पहले मैं कुछ आपको टिप्स बता देता हूँ जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह बाकी डिविजनल चार्ट्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल नवमांश है, नवमसा जिसको कहते हैं, उसको एक राशि को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। D12 को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लेकिन D30 चार्ट को एक डिफरेंट ढंग से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें कुछ कैलकुलेशन है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। सूर्य और चंद्रदेव की राशियों को D30 में नहीं लिया जाता है दोस्तों। जब भी आप कोई D30 चार्ट देखेंगे तो उसमें नंबर 5 और नंबर 4 में कोई भी प्लैनेट नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है D30 चार्ट का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और राहु केतु हमेशा एक ही राशि में होते हैं। ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है D30 में, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहला, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सूर्य और चंद्रदेव की राशियाँ नहीं ली जाती हैं। राहु केतु एक ही राशि में D30 चार्ट में होते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, सूर्य और चंद्रदेव को फिर किस राशियों में उनकी लॉर्डशिप गिनी जाती है। सूर्य देव अगर मंगल की राशि में आ जाएंगे D30 चार्ट में तो उसको अपनी राशि में ही समझा जाता है। और चंद्रदेव अगर शुक्र देव की राशि में आ जाएंगे D30 चार्ट में तो उनको अपनी राशि में ही समझा जाता है। ये इस तरह से क्लासिफाई किया गया है, इसको आपको याद रखना है। D30 दोस्तों मोस्टली मिसफॉर्च्यून्स के लिए देखा जाता है। कष्ट, आपको रोग, ऑपरेशंस, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें कब हो सकती हैं। तो मोस्टली एक के नेगेटिव ढंग से ही चार्ट को देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सी कुछ ऐसी फैक्ट्स हैं जो D30 चार्ट से देखा जाता है। सेकंड मैरिज के लिए भी, सेकंड मैरिज के लिए नहीं, सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूँ। सेकेंडली मैरिज की इम्पोर्टेंस भी बहुत होती है D30 चार्ट में। और अगर कुछ इस तरह के योग होंगे D30 चार्ट में तो कहीं ना कहीं मैरिज जो है ट्रबलसम रहती है, मैरिज में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो मैरिज के लिए भी देखा जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो D1 और D30 को कंबाइन करके देखा जाता है, उसमें शुक्रदेव और शनिदेव को का रिलेशन जो है देखा जाता है। अगर D1 में भी वही रिलेशन है, D30 में भी वही रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाती है। और बहुत से ऐसे केसेस हैं, अगर D30 में भी वही योग हैं, D1 में भी वही योग हैं, तो इस तरह के आपत्तिजनक जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन में। और इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा आने वाले समय में, लेकिन D30 चार्ट से ये भी एक चीज़ देखी जाती है दोस्तों। तो अब आइए बोर्ड के माध्यम से कैलकुलेशन पार्ट पहले सीख लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए D30 को 2 चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। पहला विषम लगन, विषम मतलब ऑड साइंस जो होते हैं, और दूसरा सम लगन जो कि इवन साइंस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। तो कुंडली मैंने यहाँ ड्रॉ की है, ये D1 चार्ट है
एक कुंडली है, किसी एक जातक की कुंडली है। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ, 30 जून 1971 और सुबह 10 बजे है। दिल्ली का बर्थ है, दिल्ली जो हमारी कैपिटल है वहाँ का बर्थ है इनका। अब स्क्रीन पे भी आप एक चार्ट देख रहे होंगे, सेम यही चार्ट है, लेकिन वहाँ पे हमें डिग्रीज की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो डिग्रीज की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा। तो इसको D30 चार्ट को कैसे बनाना है ये मैं अभी आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए इस पर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ। और इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, विषम लगन के 5, फिर सम लगन के 5। अब जो आप चार्ट पे देख रहे हैं वो देखिए, लगन की डिग्रीज 12, 15, 15 हैं। आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, ये एक डिग्रीज वाला जो स्नैपशॉट है वो दिख रहा है आपको। मैं बिल्कुल राइट साइड पे उसको कर दूंगा ताकि ये भी दिखे आपको, साथ साथ वो भी दिख जाए। तो देखिए लगन जो है यहाँ पे D1 में लगन हमारा 5 नंबर है, तो 5 नंबर जो है ऑड साइन होता है दोस्तों। हालांकि मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि इसमें नहीं लिया जाता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम लेंगे। लेकिन D30 में 5 नंबर 4 नंबर में कोई प्लैनेट नहीं आएगा, तो 5 नंबर ऑड साइन है और लगन की डिग्रीज हैं 12, 15, 15। तो आप देखेंगे 12, 15, 15 इस राशि के अंदर आ रही हैं। 9 नंबर जो राशि है उसके अंदर आ रही हैं, क्योंकि 9 नंबर ऑड साइन है और 11 से 18 डिग्रीज हैं। तो इसको मैंने कैसे किया है ये मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। लगन 5 डिग्रीज पे है, लगन 5 नंबर है जो कि ऑड साइन है, लगन की डिग्रीज 12, 15 है। तो 12, 15 जो है इसके बीच में आ रही हैं, इसके आगे 9 नंबर लिखा है। तो जो D30 चार्ट होगा यहाँ 9 नंबर आ जाएगा दोस्तों। ये D30 चार्ट है, तो ये 9 नंबर आ जाएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। 9 नंबर D30 में 9 नंबर लगन जो है वो आ जाएगा। अब इसको आगे पूरा भर लेते हैं, पहले आगे बढ़ने से पहले 10। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जो दोनों वीडियोस हैं D30 की इसी पे आधारित रहने वाली है। इसमें कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो निकल कर अभी सामने आएंगी। अब इनमें प्लैनेट्स जो है हम फिल करेंगे। तो आप सेकंड देखेंगे, सन जो है D1 चार्ट में सन 3 नंबर राशि में है, तो 3 नंबर एक ऑड साइन है, ये आपने देख लिया है। 3 नंबर ऑड साइन होता है। सन की डिग्रीज हैं 14, 17, 31। तो 14 डिग्रीज फिर से यहाँ आएंगी, ये आप देख सकते हैं 14 डिग्रीज यहाँ आ रही हैं। तो सन जो है हमारे यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए मून, मून कुंडली में 6 नंबर राशि में है, D1 चार्ट में 6 नंबर राशि में है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मून 6 नंबर राशि में है जो कि इवन साइन है, लेकिन उसकी डिग्रीज हैं 8, 8, 0, 5, 0, 1। तो 6 नंबर के आगे डिग्रीज जो हैं 8, 0, 5, 0, 1 यहाँ पे आएंगी, उसके आगे 6 नंबर लिखा है। तो चंद्रमा यहाँ पे 6 नंबर में आएंगे दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं। अब लेते हैं मंगल देव को। मंगल देव D1 चार्ट में 10 नंबर में है जो कि इवन साइन है, और मंगल देव की डिग्रीज हैं 27, 44। तो 27, 44 यहाँ पे आएंगी दोस्तों। तो D1 चार्ट में मंगल देव जो हैं यहाँ आ जाएंगे। ये आप कैलकुलेशन समझ रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बुध देव की बात करेंगे। बुध देव 3 नंबर राशि में है D1 चार्ट में जो कि ऑड साइन है। अब बुध देव की डिग्रीज देखते हैं 24, 37, 36। तो 24 जो डिग्रीज हैं यहीं पे आएंगी। तो बुध देव जो है 3 नंबर में होंगे D30 चार्ट में, ये आप यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब बात करते हैं गुरुदेव की। तो गुरुदेव जो है 8 नंबर साइन में है D1 चार्ट में, तो 8 नंबर हमारा इवन साइन है, और गुरुदेव की डिग्रीज जो हैं 0, 4, 0, 1 है। तो 0, 4, 0, 1 जो है डिग्रीज
इस साइन के अंदर आ रही हैं 0 to 5 डिग्रीज, यानी कि गुरुदेव जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे D30 चार्ट में। अब आगे बढ़ते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव D1 चार्ट में 2 नंबर में है, जो कि इवन साइन होता है। उनकी डिग्रीज हैं 28, 19, 05, तो 8 नंबर में आएंगे, क्योंकि 26 से 30 डिग्रीज जो है 8 नंबर आता है। तो शुक्रदेव मैं यहाँ लिख देता हूँ, D30 चार्ट में यहाँ पे आ जाएंगे। शनिदेव देखिए कुंडली में दोस्तों, शनिदेव भी 2 नंबर राशि में है, 2 नंबर फिर से इवन है, और शनिदेव की डिग्रीज हैं 757, 31। तो 757 जो है 6 नंबर में आएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं शनिदेव। ये शनिदेव आ गए। राहु देखिए कुंडली में, राहु देव कुंडली में 10 नंबर राशि में है, जो कि इवन साइन है, और राहु देव की डिग्रीज हैं 21, 33, 14। तो 21, 33, 14 10 नंबर में ही आएगा, तो राहु देव यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। और केतु देव मैंने जैसे आपको कहा था हमेशा सेम राशि में ही होते हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। केतु देव यहाँ 4 नंबर राशि में है D1 चार्ट में, जो कि चंद्रमा की राशि होती है और इवन साइन है। तो इवन साइन का मतलब है 4 नंबर इवन साइन है। इवन साइन में केतु देव की जो डिग्रीज हैं 21 है, तो केतु देव भी यहीं पे आएंगे 10 नंबर राशि में। ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है। राहु केतु को आप अगर आपने राहु कैलकुलेट कर लिया है तो केतु को आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली राहु जहाँ पे प्लेस्ड होते हैं वहीं पे आ जाते हैं दोस्तों। तो अब एक ख़ास बात यहाँ पे आप देख लीजिए, नंबर 4, नंबर 5 साइन में कोई भी प्लैनेट नहीं है। नंबर 4 और नंबर 5 साइन में कोई भी प्लैनेट नहीं है दोस्तों। तो ये कैलकुलेशन है D30 चार्ट की, इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। मोस्टली सॉफ्टवेयर्स में आपको यही कैलकुलेशन मिलेगी, लेकिन इसके अलावा भी एक और D30 चार्ट की कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आप वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, यही कैलकुलेशन से मोस्टली सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसी से कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारा D30 जो चार्ट है वो रेडी हो गया है। D1 चार्ट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, वो ये चार्ट है। इस चार्ट को आप थोड़ा समझ लीजिए, ये हर जगह आपके प्रिडिक्शंस लेवल्स में काम आएगा दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और बहुत सी प्रिडिक्शंस जो है इससे की जाती हैं। प्रश्न कुंडली में मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ दोस्तों, और उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 100% तो कभी भी नहीं होता है, लेकिन 60 to 70% अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ राशि आपको देखना है। इसमें जो राशि है फिर उसकी जो कैलकुलेशन होती है, थोड़ी सी एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ। देखिए, ये सबको मालूम है फर्स्ट हाउस है, तो ये जो हाउस होता है इसको अग्नि तत्व हाउस माना गया है दोस्तों। ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे आ लिखा है, आ का मतलब है अग्नि। आज मैंने मोस्टली वीडियो जो है हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बनाई है। और सेकंड हाउस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सेकंड हाउस है। यहाँ पे पृथ्वी लिखा है, पी के आगे मैंने नीचे मात्रा लगाई है, पृथ्वी तत्व। तो सेकंड हाउस जो होता है कुंडली का हमेशा पृथ्वी तत्व होता है। थर्ड हाउस जो होता है वायु तत्व होता है, जिसको एयर कह सकते हैं आप, वायु तत्व है ये। फोर्थ हाउस जल तत्व होता है, ये सबको मालूम है, फोर्थ हाउस जल तत्व हाउस होता है। और राशियों की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इसी तरह से फिर कंटिन्यू होता है ये। फिफ्थ हाउस को फिर से अग्नि तत्व हाउस माना जाता है। सिक्स्थ हाउस जो है पृथ्वी तत्व है। फिर सेवंथ हाउस वायु तत्व है, और एट्थ हाउस जल तत्व है। फिर से दोबारा कंटिन्यू हो जाता है, नाइन्थ हाउस अग्नि तत्व है। 10th हाउस पृथ्वी तत्व है। 11th हाउस वायु तत्व है, और
12th हाउस जैसे कि सबको मालूम है जल तत्व होता है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सब नोट कर लीजिए आप, क्योंकि D30 चार्ट में जब प्रिडिक्शंस करेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, इस वाले चार्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और इसको भी अभी मैं और कुछ इसमें चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड करूँगा दोस्तों। अब D30 चार्ट को थोड़ा सा डिकोड करते हैं और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसको मैं सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करूंगा दोस्तों। D30 चार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उससे पहले एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे नोट करना है, वो है 22वां दरेशकान। जी हाँ, 22वां दरेशकान, 22वां दरेशकान। पहले आपको ये निकाल लेना है, और ये कैसे निकलता है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। लगन की डिग्रीज जो थी यहाँ पे 12, 15, 15 थी, तो इसका मतलब ये सेकंड दूसरे दरेशकान में आएगा। और इस जो लोग नए हैं जिनको दरेशकान निकालना नहीं आता है दोस्तों, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने पर्टिकुलर इस पे एक वीडियो बना रखी है, मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा जब ये वीडियो अपलोड करेंगे। तो दरेशकान कैसे निकाला जाता है ये उसमें आप सीख सकते हैं। तो यहाँ लगन की डिग्रीज 12 हैं, दूसरे दरेशकान में आएगा, तो इसका मतलब चंद्रदेव यहाँ पे 22वें दरेशकान के लॉर्ड बनेंगे। देखिए ये कैलकुलेशन है, क्योंकि मेरे को तो मालूम है इसलिए मैंने बहुत जल्दी से बोल दिया है। जिन लोगों को नहीं मालूम है प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें, 22वें दरेशकान कैसे निकाला जाता है, आपको उससे बिल्कुल ईजिली पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ चंद्रदेव मून जो हैं 22वें दरेशकान के लॉर्ड हैं यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि 4 नंबर राशि आएगी 22वां दरेशकान से, तो उसके लॉर्ड चंद्रदेव हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो प्लैनेट 22वें दरेशकान की राशि में भी बैठता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 4 नंबर जो राशि है वहाँ पे 22वां दरेशकान हमारा आ रहा है, तो केतु भी कहीं ना कहीं खराब इफेक्ट देने में हेल्प करेंगे। और हेल्प नहीं करेंगे, एक तरह से बुरा इफेक्ट करेंगे केतु, जब बीमारी या ऑपरेशन या इस तरह की कोई जो बात है वो सामने आएगी। तो ये आप 2 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट में मैं और डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि D30 से और हमें क्या देखना चाहिए, कैसे मैरिड लाइफ के बारे में पता चल सकता है कि आने वाला जो समय है, आने वाली जो आपकी मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी, क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लग्नेश की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है दोस्तों, D1 के लगन लॉर्ड और D30 के जो लगन लॉर्ड है, दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इसको सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा D30 को डिकोड कैसे करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।